रोहिंग्या पर जेएनयू की चौंकाने वाली रिपोर्ट। रोहिंग्या ने खराब की देश की अर्थव्यवस्था। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर रोहिंग्या का कब्जा। जेएनयू की रिपोर्ट, मिला बीजेपी का सपोर्ट। बड़ा सवाल, क्या रोहिंग्या मुसलमान आपके हैं मेहमान? पिछले कुछ समय से या फिर कहें कि कुछ सालों से देश में रोहिंग्या मुस्लिमों को लेकर राजनीतिक पारा हाई है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली समेत दूसरे प्रदेशों में विरोधी दल रोहिंग्या को अपना मेहमान मान रहे हैं और उन्हें वो तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं जो एक भारतीय नागरिक को मिलनी चाहिए, जबकि विरोधी इस बात से इनकार करते आए हैं और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में रोहिंग्या किसके मेहमान हैं? रोहिंग्या की बढ़ती जनसंख्या से कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो इसे लेकर दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक जेएनयू ने अपनी रिसर्च के जरिए एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश और म्यांमार से बड़ी संख्या में घुसपैठिए आ रहे। रोहिंग्या की वजह से दिल्ली की आबादी बेतहाशा बढ़ी। घुसपैठियों के कारण दिल्ली की डेमोग्राफी में बदलाव आया। दिल्ली आज से 10 से 15 साल पहले वाली दिल्ली नहीं है। रोहिंग्या के आने से अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। रोहिंग्या मुस्लिमों के आने से संसाधनों पर भी दबाव बढ़ा। हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम पर भी बुरा असर पड़ रहा। रोहिंग्या मुस्लिम भारतीय मजदूरों से काम छीन रहे। दिल्ली समेत देश भर में अपराध रोहिंग्या की वजह से बढ़ा। रोहिंग्या मुस्लिमों पर जेएनयू की इस रिपोर्ट पर बीजेपी ने चिंता व्यक्त की है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि रोहिंग्या की वजह से देश में भयावह स्थिति है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी प्रेजेंट्स रिपोर्ट ऑन इलीगल इमिग्रेंट्स टू दिल्ली एनालाइजिंग सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये बांग्लादेश से और म्यांमार से, बांग्लादेश से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स और म्यांमार से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स जिनको हम रोहिंग्यान्स कहते हैं। तो ये बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्यान घुसपैठियों का दिल्ली से क्या सरोकार है, दिल्ली के राजनीतिक पटल पर उसका क्या असर है, सोशियो पॉलिटिकल पटल पर क्या असर है, इन सब विषयों को लेकर यह 114 पेज का रिपोर्ट है। बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और म्यांमार से जो रोहिंग्यान आ रहे हैं, उसके कारण से एक नोटेबल इंक्रीज, बढ़ोतरी हुई है मुस्लिम आबादी में दिल्ली में। दिल्ली शहर के डेमोग्राफी में एक चेंज आया है। आप सोचिए, यह दिल्ली आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले जो दिल्ली था, आज वो दिल्ली नहीं है। इन इलाकों में रहते हैं रोहिंग्या मुस्लिम। देश की राजधानी दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या जामिया नगर, शाहीन बाग, जाकिर नगर, ओखला, लाजपत नगर, सीलमपुर, सुल्तानपुरी, मुस्तफाबाद, निजामुद्दीन, सराय रोहिल्ला, शाहदरा, भलसवा डेरी, बवाना, द्वारका, रोहिणी, मोती नगर, कैलाश नगर, खिचड़ीपुर, सराय काले खां, जाफराबाद, खान मार्केट और गोविंदपुरी में रह रहे हैं। चुनावों पर रोहिंग्या का असर। रोहिंग्या को लेकर जेएनयू की रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि बांग्लादेश से आकर भारत में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या बड़ी संख्या में दिल्ली में बस गए हैं। ये लोग दलालों की मदद से फेक आईडी बनाते हैं और फिर चुनाव में वोट के जरिए असर डालते हैं। इतना ही नहीं, इन रोहिंग्या मुस्लिमों की वजह से क्राइम ग्राफ भी बढ़ा है। दिल्ली की डेमोग्राफी बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण और रोहिंग्यान्स के कारण बदल रही है, जो कि एक खतरे की सूचक है। यह सारा कुछ पॉलिटिकल पैट्रोनेज के कारण हो रहा है, अर्थात कुछ राजनीतिक दल इसको बढ़ावा दे रहे हैं, पैट्रोनेज दे रहे हैं। यहां लिखा है, पॉलिटिकल पैट्रोनेज प्लेज अ क्रूशियल रोल अलाउिंग द स्टडी इनफ्लक्स ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड बांग्लादेशी एंड रोहिंग्यान्स। अनडॉक्यूमेंटेड, ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्यान आ रहे हैं, ये अनडॉक्यूमेंटेड है, कहीं डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और इसमें पॉलिटिकल पैट्रोनेज और पॉलिटिकल पार्टी, खास करके आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का तो ये सालों से धंधा है, मगर ये जो आम आदमी पार्टी है, इसका एक क्रूशियल रोल है, उसकी एजेंसीज बनी हुई है। रोहिंग्या के मुद्दे को बीजेपी ने चुनाव में भी उठाया था और पीएम मोदी ने इशारों में आम आदमी पार्टी को ये कहते हुए कसूरवार ठहराया था कि इनके घरों में फर्जी वोटर आईडी बनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।